मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा वीरवार को डलहौजी विधानसभा में कांग्रेस विधायक आशा कुमारी पर सीएम बनने की अफवाह फैलाने के आरोप पर आशा कुमारी ने पलटवार किया है और इसे उपचुनावों में मिली हार की बौखलाहट करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की अफवाह नहीं फैलाई जाती है। कोई भी विधायक जो जीत कर आता है वो मुख्यमंत्री बनने का पात्र होता है। इसमें अफवाह फैलाने की बात ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस की चिंता न करें, कौन मुख्यमंत्री होगा वे अपनी सरकार के बारे में सोचें। है कि मुख्यमंत्री कल बनीखेत या डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में तलेरू में जो वाटर स्पोर्ट्स का ड्रैगन रेस का एक आयोजन हुआ था उसमें गए थे। मुझे मुख्यमंत्री की बात सुनकर के बहुत आश्चर्य हुआ। इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने की कोई अफवाह नहीं फैलाई जाती है। मुख्यमंत्री जो भी कोई विधायक होता है, चाहे वो पहली बार जीता हो, जो विधायक है वो मुख्यमंत्री का पात्र होता है। तो इसमें अफवाह फैलाने की क्या बात है। और मुझे इसलिए हैरानी है कि मुख्यमंत्री 5 बार के विधायक हैं, तो मैं 6 बार की विधायक हूं। इस विधानसभा में राजा वीरभद्र सिंह जी के निधन के बाद, जो कि एक सबसे दुखद घटना रही है इस वर्ष की, इस विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। अफवाहें कोई नहीं फैलाता है। लोगों के मन में अगर किसी भी अपने विधायक के लिए ये बात होती है, ये जनता की बात होती है। मैं किस लिए अफवाह फैलाऊंगी। हमारी पार्टी का नियम सबको पता है। हमारा काम है सरकार बनाना। हम 2022 में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री का फैसला हमारी हाईकमांड करती रही है, आगे भी हाईकमांड करेगी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के संधौल में देशराज शर्मा खेल परिसर में आयोजित 19वीं अखिल भारतीय डॉक्टर वाईएस परमार मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में गांव से शहरों तक खेल ढांचा मजबूत हो और खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं और बेहतर हो। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के संधौल में देशराज शर्मा खेल परिसर में आयोजित 19वीं अखिल भारतीय डॉक्टर वाईएस परमार मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश के युवाओं को खेलों में करियर बनाने को लेकर यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हो, ताकि ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ जैसी स्पर्धाओं में खिलाड़ी अपने देश का नाम ऊंचा करे और पदक तालिका में शीर्ष देशों में शुमार हों। प्रदेश के युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला के तहत 19 से 21 नवंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर की 12 टीमों के लगभग 200 खिलाड़ी और सहायक स्टाफ भाग ले रहे हैं। इनमें 8 टीमें पुरुषों की और 4 टीमें महिला की हैं। स्कीमें बन रही हैं, प्रवेश द्वार बनाने जा रहे हैं, चाहे वो कांगड़ा की तरफ का है, चाहे मीरपुर की तरफ का है। यहाँ सबसे बड़ा जो मोक्ष धाम है, तो मोक्ष धाम भी उसका निर्माण कार्य भी संधौल में हो चुका है। इसी प्रकार से इस ब्यास नदी से 122 करोड़ की, 115 करोड़ की योजनाएं जो है वो हमारे ऊपर के क्षेत्र के लिए, तीरा के क्षेत्र के लिए, धारता के क्षेत्र के लिए। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने वन वे ट्रैफिक का निर्णय लिया है। शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक नालागढ़ कालका चौक से बद्दी बैरियर और सनसिटी मार्ग बाहरी भारी वाहनों के लिए वन वे रहेगा। उपमंडल अधिकारी नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में बढ़ रहे जाम की समस्या को देखते हुए उनके द्वारा एक प्रस्ताव जिला दंडाधिकारी सोलन को भेजा गया था, जिस पर सहमति देते हुए उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने राष्ट्रीय मार्ग 105 पर कालका चौक नालागढ़ से टोल बैरियर बद्दी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय बद्दी से टोल बैरियर बद्दी बाया सनसिटी मार्ग तक के क्षेत्र को भारी वाहनों के लिए वन वे ट्रैफिक मार्ग घोषित किया गया है। यह आदेश साय 5 से शाम 7:30 बजे तक लागू रहेंगे। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जारी किए गए हैं। इन आदेशों में विद्यालय बसें, शैक्षणिक संस्थानों की बसें, रूट के अनुसार चलने वाली बसें, आवश्यक सेवाओं के लिए तैनात वाहन, रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि यह आदेश कल से लागू कर दिए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में बढ़ रही जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। इसमें सर जो हमने एसपी बद्दी
और एसडीएम नालागढ़ की तरफ से एक अनुशंसा दी गई थी माननीय उपायुक्त महोदया को, जिसके अंतर्गत कालका चौक से लेके बद्दी बैरियर तक और एसपी ऑफिस से लेके बद्दी टोल बैरियर वाया सन सिटी के तक, इसमें जो शाम के समय भारी वाहनों के कारण जो जाम लगने की स्थिति हो जाती है और जिससे काफ़ी अव्यवस्था सी फैलती है, उसको देखते हुए हमने 5 बजे से लेकर 7 बजे तक इन दोनों रोड पर भारी वाहनों के प्रतिबंध की अनुशंसा की थी। उस अनुशंसा को स्वीकार करते हुए माननीय उपायुक्त महोदया ने ये ऑर्डर कर दिए हैं और ये कल से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, यानी कि शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक इन दोनों सड़कों पर भारी वाहन नहीं चलेंगे। बस इसमें एसेंशियल सर्विसेज और स्कूल बसेज और जो इमरजेंसी सर्विसेज है उन्हीं को छूट दी। वन परिक्षेत्र नूरपुर में वन विभाग को उस समय बहुत बड़ी कामयाबी मिली जब वन विभाग के रक्षकों ने खैरों से भरे ट्रैक्टर को मौके पर दबोच लिया। मौके पर से 3 आरोपी फरार हो गए जबकि एक को पकड़ा गया है। पकड़े गए ट्रैक्टर में वन विभाग की टीम ने 25 से 36 खैर के मोशे बरामद किए। डीएफओ नूरपुर विकल्प यादव ने बताया कि वन काटू गिरोह के क्षेत्र में बढ़ती सक्रियता के कारण जब रात को वन रक्षक साहिल शर्मा और संदीप सनवाल निरीक्षण पर निकले थे तो कुलाहड़ पंचायत के सुखाल नाल के पास उन्होंने खैर के मोछों से भरा ट्रैक्टर पकड़ा। उनके पहुंचते ही मौके से 3 लोग फरार हो गए और एक आरोपी को दबोच लिया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो पाया गया कि उन्होंने 4 खैरों को काटा है। इसी के चलते विभाग के रक्षक ट्रैक्टर को वन परिक्षेत्र कार्यालय नूरपुर ले आए। वन रक्षक साहिल और संदीप की सजगता के कारण खैरों के मोछों से भरे ट्रैक्टर को रंगे हाथों पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर जो कि अप्लाइड नंबर है उसे जब्त कर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। यादव ने कहा कि जांच के दौरान ही पता लग पाएगा कि वन काटू गिरोह के तार कहां तक जुड़े हैं और इससे पहले यह कितने कारनामों को अंजाम दे चुके हैं। बीती रात को हमारा स्टाफ गश्त पे था, तो गश्त के दौरान इन्होंने एक ट्रैक्टर एप्रीहेंड किया जिसमें खैर कटे हुए पाए गए। तो ट्रैक्टर वाले को पहले पूछा गया कि कहाँ से लाए गए हैं, तो अल्टीमेटली उसमें ये निकला कि ये जंगल से 4 खैर काटे गए थे और वो लोग लेके जा रहे थे। और अब उसमें हमने कार्रवाई करना चालू कर दिया। प्रिलिमिनरी कार्रवाई में तो अभी 4 खैर मिले हैं, प्लस हम इसमें पुलिस विभाग का साथ लेके और कार्रवाई करेंगे। इनके खिलाफ FIR वगैरह की जाएगी रेलेवेंट सेक्शंस में। प्लस इनका ट्रैक्टर हमने सीज कर लिया है और आगे की कार्रवाई उस हिसाब से ली जाएगी। नूरपुर ब्लॉक के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक के ऊपर प्रदेश डिपो संचालक समिति के तथा कथित प्रदेशाध्यक्ष द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप निराधार और बेबुनियाद है, जिसका नूरपुर ब्लॉक के तमाम डिपो संचालकों ने लिखित रूप से खंडन किया है। निरीक्षक द्वारा कभी भी किसी भी नूरपुर ब्लॉक के डिपो संचालक से दुकानों के ऊपर नीले पेंट करने का खर्चा नहीं मांगा है। यह कहना है कंडवाल डिपो संचालक प्रीतम चंद शर्मा का। कंडवाल डिपो संचालक प्रीतम चंद शर्मा ने कहा कि नूरपुर ब्लॉक के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक के ऊपर प्रदेश डिपो संचालक समिति के तथा कथित प्रदेशाध्यक्ष द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप निराधार और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि विभाग और नूरपुर ब्लॉक के तमाम डिपो संचालकों को बदनाम करके अपने लिए झूठी शोहरत और मात्र वाहवाही लूटने का विफल प्रयास किया गया है। अगर साजिशकर्ता के पास नूरपुर डिपो संचालक के किसी भी डिपो संचालक का लिखित शिकायत पत्र इस संदर्भ में है तो लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें। लगाए जो आरोप है वो निराधार है। मैंने इंस्पेक्टर साहब को कोई पैसा नहीं दिया, ना ही मैं कभी दिया है, नहीं कभी मांगा उन्होंने। उधर नूरपुर डिपो होल्डर सुदर्शन शर्मा ने कहा कि डिपो संचालक समिति के प्रदेशाध्यक्ष को नूरपुर ब्लॉक का एक डिपो होल्डर अध्यक्ष नहीं मानता है, क्योंकि असल में 5000 डिपो संचालकों का परिवार मात्र 3 डिपो संचालक के परिवारों तक ही सीमित रह गया है। इसमें हमारे यहाँ नूरपुर ब्लॉक के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि नूरपुर ब्लॉक में कार्यरत इंस्पेक्टर महोदय जो कि लोगों से डिपो होल्डरों से 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि निराधार हैं और जिसके कहने के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे। वो हमारे साथ हैं प्रीतम जी, ये 40 वर्ष से सेवा कर रहे हैं और इन्होंने अपनी तरफ से जो है वो बता दिया गया है कि मैंने कभी भी मेरे से किसी प्रकार की कोई मांग नहीं की गई है निरीक्षक महोदय की तरफ से और ना ही हमने कभी पैसे दिए हैं। तो जो कथित जो हमारे
जो अपने आप को नेता मानते हैं और हमारी जो संघर्ष जो समिति जो है, डिपो होल्डर समिति जो बनी हुई है, उसके स्वयंभू नेता हैं, उनका आज तक ना कभी इसकी चुनाव हुआ है, ना ही, और जो कार्यकाल है 4 वर्ष या 5 वर्ष तक बीत चुका है, उसमें नूरपुर ब्लॉक ने 2 साल से बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्योंकि नूरपुर ब्लॉक की एक ही मांग थी कि आज तक जितना भी चंदा इकट्ठा किया गया है, उस चंदे का हिसाब किताब लेखा जोखा किसी भी समय तक आज तक वो देने में असमर्थ रहे हैं। कोरोना मुक्त समाज के लिए टीकाकरण ही एकमात्र सुरक्षा कवच है। स्वस्थ समाज के लिए हर वर्ग की वैक्सीनेशन जरूरी है ताकि देश वैश्विक महामारी के चंगुल से आजाद हो सके। एसडीएम जोगिंदरनगर ने लाइव वर्चुअल जनसंपर्क एक श्रृंखला की शुरुआत की। लाइव वर्चुअल जनसंपर्क के माध्यम से चिकित्सा विशेषज्ञों की मौजूदगी में कोविड टीकाकरण और इससे जुड़ी भ्रांतियों को लेकर लोगों के डर को दूर करने का प्रयास किया गया। जोगिंदरनगर एसडीएम डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि उम्रदराज और दिव्यांगों को घर द्वार पर वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। दुर्गम क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीनेशन के लिए घर घर पहुंच रहे हैं, लिहाजा स्वस्थ समाज के लिए सभी वर्ग के लोग कोविड वैक्सीनेशन करवाएं। लाइव वर्चुअल जनसंपर्क में अस्पताल की विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर तेजीन और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आंचल ने कोविड टीकाकरण से जुड़ी भ्रांतियों को स्पष्ट करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम कोविड वैक्सीनेशन की निगरानी के लिए तैनात है। किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट कोविड टीकाकरण से नहीं हो रहे हैं। सभी पात्र लोग कोविड वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं। ये सबके हित में है, ये आपके हित में है, आपके परिवार के हित में है, आपकी सोसाइटी के हित में है और आपके देश के हित में जी। और हम जितनी भी कोशिश कर लेंगे, जब तक आपका सहयोग हमें नहीं मिलेगा, जब तक आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, हम ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।